हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश यानी सकल बुक में चैप्टर नंबर 7 में जो पोयम दी है वोकेशन वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन या काम। एक इंसान के द्वारा जो काम चुना जाता है जिससे कि वो अपने जीवन का गुजारा चलाता है, पैसे कमाता है और अपने परिवार और अपना पेट भरता है, वही उसका वोकेशन यानी कि काम ऑक्यूपेशन होता है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क. In pairs, discuss what you have noticed. Then read the poem. You may read it aloud with a partner if you like. तो बच्चों, आपने स्कूल जाते समय या मार्केट जाते समय कई सारे लोगों को कई बार देखा होगा जो कि अलग अलग तरीके का काम करते रहते हैं। तो आप पेयर में अपने साथी के साथ ये डिस्कस करें कि आपने क्या नोटिस किया है, क्या चीज़ें देखी हैं रास्ते में, और आप फिर उसके बाद इस पोयम को पढ़ें। और आप चाहें तो इस पोयम को तेज भी पढ़ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए हम भी अब ये पोयम पढ़ते हैं। When the gong sound 10 in the morning, I walk to the school by our lane. Every day I meet the hawker crying बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। बच्चों, गोंग का मतलब होता है घंटा। यहाँ पे पोयम में जो बच्चा है वो कह रहा है कि जब भी घड़ी में 10 बजते हैं हर सुबह तो मैं अपने स्कूल के लिए अपनी लेन से यानी कि अपनी गली से निकलता हूँ, अपने स्कूल के लिए जाता हूँ, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, तो मैं अपने स्कूल के लिए जाने लगता हूँ अपनी गली से। और हर रोज़ मैं एक हॉकर से यानी कि एक फेरी वाले से मिलता हूँ जो कि चिल्ला रहा होता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, है ना। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट टू गो, नो टाइम ही मस्ट कम होम। वो जो हॉकर होता है, वो जो फेरी वाला होता है जो बैंगल्स बेच रहा है, वो किसी भी तरीके की जल्दी में नहीं दिखता। ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी तरीके की कोई जल्दी है, और ना ही कोई ऐसा रोड है जो कि उसे ज़रूर लेना है, वो ज़रूर उस रोड से जाना चाहिए, और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ उसे ज़रूर पहुँचना है, और ना ही उसका घर आने का कोई पक्का टाइम है। तो उसको देख करके वो बहुत ही फैसिनेटेड हो जाता है और सोचता है कि आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और वो सोचता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, मैं भी एक फेरी वाला होता, तो मैं भी गलियों में घूमता, रोड पे घूमता पूरा दिन और चिल्लाता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। तो वैन एट 4 in the afternoon I came back from the school। और जब 4 बजते हैं, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है और वो घर वापस आ रहा होता है स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो वो एक घर के बाहर एक गार्डन में एक गार्डनर को देखता है जो कि ग्राउंड में डिग कर रहा होता है यानी कि गड्ढा खोद रहा होता है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। और वो अपने फावड़े के साथ वो काम कर रहा होता है जो कि उसे पसंद है, यानी कि डिगिंग का काम कर रहा होता है, गड्ढे खोदने का काम कर रहा होता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट। बच्चों, वैसे तो सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, यहाँ पे सॉइल्स का मतलब है यानी कि गंदा कर लेना। तो वो अपने कपड़ों को पूरा गंदा कर लेता है, वो जो डस्ट है उस डस्ट से। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। और कोई भी इंसान जो है वो उसको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है उसको काम को करने से, मिट्टी को खोदने से। और चाहे वो दोपहर में पूरा दोपहर जो है वो सूरज की रोशनी में तपता रहे और गीला हो जाए पसीने से, लेकिन उसे कोई मना करने वाला नहीं होता। चाहे वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोग उसे कोई मना नहीं करता है। तो आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो बच्चा जो है अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है कि काश मैं एक गार्डनर होता और फिर मैं भी गड्ढा खोदता इसी तरीके से, और फिर मुझे कोई भी रोकने वाला ना होता, तो कितना मज़ा आता। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो जब रात हो जाती है और उसकी मम्मी जो है वो उसको बेड पे लिटा देती हैं, सोने के लिए भेज देती हैं, तो वो अपनी विंडो से, अपने कमरे की विंडो से बाहर झांकता है तो उसे एक वॉचमैन दिखता है जो कि गली में राउंड लगा रहा है, इधर उधर जा रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन हिज हेड। तो जो गली है वो पूरी अंधेरी वाली हो जाती है, अंधेरा होता है और बिल्कुल सुनसान
सुनसान पड़ी होती है और वहाँ पर गली में एक स्ट्रीट लैम्प जल रहा होता है जो कि एक जायंट यानी कि एक दानव की तरह, एक राक्षस की तरह लग रहा होता है। और उस स्ट्रीट लाइट की एक रेड कलर की आईज दिख रही होती है, जैसे कि उसके सर पे सिर्फ एक लाइट हो। मतलब अंधेरे में जो लैम्प है ना, जो स्ट्रीट लैम्प है, लाइट है, वो ना उसको ना एकदम दानव की तरह, एक राक्षस की तरह लग रही होती है। और ऊपर जो उसमें रेड लाइट जल रही होती है वो उसको ऐसा लगता है कि उस दानव की एक लाल रंग की आंख है। और उस अंधेरी और सुनसान गली में एक वॉचमैन जो है अप एंड डाउन कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। द वॉचमैन swings his lantern and walk with his shadow at his side. He never once go to his bed in his life. और वो जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन को हिलाते हुए, इधर उधर हिलाते हुए जा रहा है और उसके बगल में उसकी लालटेन की वजह से जो शेडो बन रही है वो भी साथ साथ चल रही है। और बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो वॉचमैन है ये तो कभी रात में कभी सोता ही नहीं है, कभी ज़िंदगी में ये लाइफ में बेड पर लेटा ही नहीं है। वाह, कितना मज़े की बात है ना कि अंधेरे में रात में जब कोई नहीं है तो आप सड़क पे घूम रहे हो। तो वो बच्चा सोचता है कि आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शैडो विद माई लैंटर्न। तो वो बच्चा सोचता है काश मैं भी एक वॉचमैन होता और गलियों में इस तरीके से रात भर में घूमता रहता और अपनी शैडो के साथ, अपनी लालटेन के साथ इसी तरीके से चक्कर लगाता रहता। तो बच्चों, ये एक बच्चे की विशेज़ हैं जो कि दिखा रही हैं कि वो बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है। कभी वो बैंगल सेलर बनना चाहता है ताकि उसको कोई रोके टोके ना और वो रोड पर इधर उधर अपनी मर्जी से कहीं भी घूमता रहे। तो कभी वो एक गार्डनर बनना चाहता है ताकि वो मिट्टी खोदता रहे और कोई उसको कपड़े गंदे करने के लिए डांटे नहीं। तो कभी वो वॉचमैन बनना चाहता है ताकि रात में अंधेरी और अकेली सड़कों में वो अकेला घूम सके और उसे किसी का कोई डर ना हो। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी और आपको भी ऐसा लगा होगा कि लाइफ में कभी कभी आप भी हैं जो लाइफ में अलग अलग डिसीज़न लेते हैं, सोचते हैं कभी बड़े होकर के ये बनूंगा तो कभी वो बनूंगा। तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं और क्या आपके जो विचार हैं वो रोज रोज चेंज होते रहते हैं इसी तरह जैसे जिस तरह इस बच्चे के विचार जो हैं चेंज हो रहे हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।